हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय पूजा मैम में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी और कुतुबुद्दीन अकेला एक ऐसा शासक था जिसने अपना ना तो कोई सिक्का चलाया और ना ही कोई कुतबा पढ़वाया। कुतबा क्या होता है दोस्तों कि वो शासक पहले अपने नाम को प्रसिद्धि दिलाने के लिए कि ताकि बाद में भी उन्हें याद रख सकें लोग, अपने नाम का कुतबा पढ़वाया करते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ने ऐसा नहीं किया और हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनका बेटा आराम सा शासक बना। वो एक आलसी शासक था और कोई काम नहीं करता था, सारा दिन बस आराम करता रहता था। इसीलिए वो बस कुछ महीने के लिए ही शासक बना रहा। उसका शासनकाल था 1210 से 1211। मात्र 8 महीने तक वो क्या रहा था, शासक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास प्लस दामाद था। कौन था? इल्तुतमिश। और उसकी बेटी की शादी हुई थी इल्तुतमिश से। तो वो पत्नी के कहने पर आराम शाह को मार देता है। कौन मार देता है? इल्तुतमिश। किसको मार देता है? आराम शाह को। और खुद राजा बन जाता है। राजा बनते ही उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। उसके बाद 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाचा के बीच। इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दोज और कुबाचा की हार होती है। इल्तुतमिश ने एक एकता प्रणाली का भी निर्माण किया। एकता प्रणाली क्या होती है? पहले उस टाइम पे भूमि को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता था। जिस प्रकार से इस टाइम में गांव होते हैं, उस टाइम पे उस प्रणाली को बोला जाता था एकता प्रणाली, जिसमें भूमि का बंटवारा किया जाता था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बनने से पहले बदायूं का क्या था? गवर्नर था। और उनका दूसरा नाम क्या था? इल्बरी अल्तमस। क्या नाम था दूसरा नाम उनका? अल्तमस। और वो बदायूं का गवर्नर होने के साथ साथ वो क्या थे? इल्बरी तुर्क थे। कौन थे? इल्बरी तुर्क। और उनका दूसरा नाम क्या था? अल्तमस। इल्तुतमिश की जगह पे अगर अल्तमस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अल्तमस इल्तुतमिश का ही दूसरा नाम था। दिल्ली का पहला सुल्तान बना था कौन? इल्तुतमिश। शासक तो बहुत बने, लेकिन सुल्तान वह 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। इसीलिए दिल्ली के पहले सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश को जाना जाता है। दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक क्या होता है दोस्तों? जो अपने राज्य का विस्तार करता है, वो होता है वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे राजा बनाया गया, तो उसने शासन तो किया गुलाम वंश पर, लेकिन उसका आगे विस्तार नहीं किया। गुलाम वंश का विस्तार किया इल्तुतमिश ने। इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने एक चालीसा का गठन किया और इसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता था। किसे? चालीसा को। चालीसा क्या होता था कि जब राजा नहीं होता था दरबार में, तो राज कार्य संभालने का काम यही चालीसा करती थी। इस चालीसा में उन्होंने 40 सरदारों को रखा हुआ था। बाद में आगे चलकर यही चालीसा इल्तुतमिश के परिवार को तबाह कर देगी। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए अपने शासनकाल में। एक तो चलाया उन्होंने चांदी का सिक्का और एक चलाया तांबे का सिक्का। चांदी के सिक्के को उस टाइम कहा जाता था टका और तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी
दिल्ली को बनाया था, क्योंकि इससे पहले उनके ससुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली में। इन्हीं के समय में चंगेज खान ने भी भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान के वंशज कौन थे? बाबर माँ की तरफ से तो चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे। लेकिन उन्होंने चंगेज खान के साम्राज्य को ही चुना और उसी के साम्राज्य को ही आगे बढ़ाया था। उसके बाद 1235 में इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा, और दोस्तों कहते हैं कि इस मंदिर को लूटने के बाद ही उसका पतन शुरू हुआ था। इन्होंने दिल्ली में एक मदरसे का भी निर्माण करवाया था। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल आता है कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी था रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन इसे जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और ये कुछ ही दिन तक राजा बना रहा। ये राजा बना था 1236 से 1236 तक ही। रुकनुद्दीन की बहन थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था। वो चालीसा बार बार रजिया सुल्तान को रानी बनाने की पर जोर दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर रुकनुद्दीन फिरोज शासक रहा तो वो उनकी बात नहीं मानेगा, लेकिन रजिया सुल्तान को हम कठपुतली की तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर उनकी बहन रजिया सुल्तान को शासिका बनाने का फैसला किया, और इसी फैसले पर उन्होंने अपना जोर दिया। ये रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका बनती है। चालीसा की मांग उठाने पर ही रजिया को गुलाम वंश की शासिका बना दिया जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी हम कल करेंगे। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।